Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain third chapter of Flamingo, CBSE board class 12th. Third chapter of Flamingo, name of the chapter is Deep Water. Deep water means गहरा पानी. Deep means गहरा, water means पानी, गहरा पानी. The writer of the lesson is William O. Douglas. William O. Douglas was born in 1898 in Maine, Minnesota. After graduating with a bachelor's of arts in English and economics, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद, बैचलर ऑफ आर्ट्स मीन्स ग्रेजुएशन करने के बाद, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. याकिमा में 2 साल तक हाई स्कूल में पढ़ाया. हाउएवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, इससे वो ऊब गए. गोट टायर्ड मीन्स ऊब जाना होता है, थक जाना भी कहते हैं, लेकिन थक जाना नहीं है. गोट टायर्ड मीन्स ऊब जाना ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर. और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कोई लीगल कैरियर हम अपनाते हैं. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट. वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले, वो प्रेजिडेंट थे, उसके एडवाइज़र बन गए, सलाहकार बन गए और उसके फ्रेंड बन गए. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट. इंडिविजुअल राइट के वो लीगल एडवोकेट थे. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबी सर्विस करने वाले व्यक्ति के रूप में 36 ईयर यानी 36 साल सेवा करने के बाद 1975 में उन्होंने अवकाश प्राप्त किया, वो रिटायर हो गए. द फॉलोइंग excerpt is taken from ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. विलियम ओ डगलस की लिखी हुई बुक मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इसको लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली डॉन. इसमें ये दिया गया है कि किस तरह से जब वो बच्चा था वो डूब गया था. नियरली डॉन इन ए स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब गया था. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. फियर ऑफ वाटर के बारे में वो बात करता है. एंड देयर आफ्टर हाउ द फाइनली ओवरकम इट, और फिर बाद में बताता है कि उसने कैसे इस पर विजय प्राप्त की. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. इसमें देखेंगे हम कि किस तरह से बायोग्राफिकली पार्ट. ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट का मतलब आत्मकथा संबंधी. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा, यानी जब कोई राइटर अपने बारे में अपनी कहानी लिखता है. तो चूँकि यहाँ विलियम डगलस ने अपने बारे में लिखा है, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट. और उसके डिस्कशन को किस तरह से वो अपने डिस्कशन करता है फियर के बारे में. तो जो समरी है लेसन की वो क्या है, समरी ये है. डगलस वाज अबाउट 4 year old, 4 साल का था. ही विजिटेड अ बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर. द वेव्स knocked him down and swept over him. He was buried in water and was breathless and panicked. He was terrorized by the strong force of waves, but his father had only laughed because for his father it was not a serious matter. He had only laughed. Since then he avoided water. Since then he hate water. Since then he dare not to go to near water. But when he became 11 year old, he thought that he missed some adventure of water, fishing, boating, etc. Then he decided to overcome on his terror, on his fear. Let's start line by line, paragraph wise explanation of the lesson Deep Water. Paragraph first, students.
इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। क्या डिसाइड किया? कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वाज ए पूल एट YMCA। YMCA इन याकिमा एक जगह का नाम है। याकिमा में YMCA एक पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो तैरने का अवसर ऑफर करता था। यानी वहाँ आप जो तैर सकते हैं, कोई भी तैरना सीख सकता है। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकिमा रिवर जो थी वो ट्रेचरस थी। ट्रेचरस मीन्स होता है स्टूडेंट्स जोखिम भरा। ट्रेचरस मीन्स होता है कपटी। इट मीन्स वहाँ कई बार जो है तैरना रिस्की होता है। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और मदर ने कई बार उसको इसके बारे में चेतावनी दी थी। एंड केप फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे मन में तरोताज़ा करती रहती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, कि नदी में जब भी कोई डूबता था तो उसकी बात बता करके मेरे मन में उन बात को तरोताज़ा करती रहती थी, याद दिलाती रहती थी कि आप याकिमा में यदि जाएंगे तो याकिमा रिवर ट्रेचरस है। ट्रेचरस मीन्स वो कपटी है, कपटी आप कह सकते हैं। यानी वहाँ तैरने जाने वाला आदमी रिस्की होता है वहाँ तैरना। कई बार वहाँ कई व्यक्ति डूब के उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था वो क्या था? वो सेफ था। वहाँ इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं था। इट वॉज ओनली 2 और 3 डीप। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट सैलो। सैलो एंड पर, यानी जहाँ पानी कम होता है उसको सैलो एंड कहते हैं। सैलो एंड पर ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट अदर, और जो दूसरा डीप एंड जिसको कहते हैं वहाँ केवल ये 9 फीट गहरा था। इसलिए द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। मीन्स जो ढलान था वो धीरे धीरे होने वाला था। यानी एकदम ऐसा नहीं था कि आप 2 फुट की गहराई से एकदम 5 फीट की गहराई पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं था। यानी उसका ढलान जो था पूल का वो बहुत धीरे धीरे था, तो इसलिए सेफ था। यानी 2 और 3 फीट से लेकर के जो डीपेस्ट पॉइंट था उसका वो 9 फीट डीप था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब राइटर कहता है आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स एक तरह सेफ गार्ड होता है। एंड वेंट टू पूल, और पूल गया। आई हेटेड टू वॉक। क्या कहता है? आई हेटेड टू वॉक, मैं वॉक करने से हेट करता था। अब देखिए वाटर विंग्स लिए, पूल पर गया, और फिर क्या कहता है? आई हेटेड टू वॉक। नेक्ड इनटू इट एंड स्लो माई स्किनी लेग्स। कहता है कि मैं पूल पे जाने से भी हेट करता था, और एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपने पतले पतले टांगों को दिखाने से भी मैं घृणा करता था, यानी उसको पसंद नहीं था। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। बट आई सबड्यू मीन्स होता है रोकना, अपने वश में करना, कंट्रोल करना। प्राइड मीन्स होता है गर्व, लेकिन मैंने अपने प्राइड पर कंट्रोल किया। एंड डिड इट, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन आई वाज इन इट। स्टार्टिंग में क्या होता है? आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है हेट, घृणा। आई हैड एन एवर्जन टू वाटर, शुरुआत में बिगिनिंग से ही मुझे पानी से घृणा रही है। व्हेन आई वाज इन इट, जब इसमें होता हूँ। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज, कब से शुरू हुई है घृणा? दिस स्टार्टेड, अब वो कहानी बताता है जब वो 4 साल का था, तब वो जो इंसिडेंट हुई थी उसके बारे में बताता। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब तब की बात है जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया, और फादर मुझे कैलिफोर्निया में बीच पर ले गए थे। बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा, समुद्र तट। और वो समुद्र तट भी कैसा? जहाँ एक तरह से घूमने वाले जाते हैं लोग। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ नदियों पे घाट होते हैं ना, जहाँ स्नान करते हैं, तो समुद्र के किनारे पे भी कुछ जगह पे बीच बना दिए जाते हैं जहाँ सेफ होता है, और जहाँ पर घूमने वाले जा सकते हैं और समुद्र में एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो ये बीच पर गए थे कैलिफोर्निया में। क्या कहता है? ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ। ही एंड आई, ही कौन? फादर। एंड आई राइटर फ्रॉम, क्योंकि नरेटर इस चैप्टर के राइटर हैं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है ये, तो इसलिए आई अपने लिए यूज़ करा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स होता है लहरों पर। मैं और वो लहरों पर साथ साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे क्लोज था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और फिर भी जो लहरें थी उन्होंने मुझे गिरा दिया।
एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई हंग ऑन टू हिम, यानी कहता है कि मैं अपने फादर के ऊपर हंग, यानी लटका हुआ था एक तरह से, यानी उनको होल्ड किया हुआ था, पकड़े हुआ था। जेट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तभी भी मुझे वेव्स ने गिरा दिया, एंड सेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में लगभग बरीड हो गया था। बरीड मीन्स होता है दफना देना, तो मैं लगभग पानी में दफनाया हुआ था। माई ब्रीथ वाज गोन, मेरी सांसें उखड़ गई थी। ब्रीथ वाज गोन यानी सांसें चली गई थी, नहीं यहाँ ब्रीथ वाज गोन मीन्स सांसें उखड़ गई थी। आई वॉज फ्राइटन, और मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन पिताजी क्या, उनके लिए तो ये इंसिडेंट थी, चूँकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वो हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन क्या हुआ, मेरे मन में एक डर बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, किससे, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो समुद्र की लहरों की जो ओवर पावरिंग फोर्स थी, यानी जो अत्यधिक शक्ति थी, उससे मेरे मन में एक प्रकार का डर बैठ गया था, भय बैठ गया था। इसीलिए राइटर कहता है कि बिगिनिंग से ही आई हैड एन एवर्जन, मुझे मेरे मन में एक घृणा है पानी के प्रति। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर। क्या हुआ, माई इंट्रोडक्शन टू YMCA, जब मैं YMCA में पहुंचता हूँ, स्विमिंग पूल पर रिवाइव्ड, फिर से वो पुनर्जीवित होता है। रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित हो जाता है। अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो जो दुखद स्मृतियाँ हैं, अनप्लीजेंट मीन दुखद, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, तो अनप्लीजेंट मेमोरीज जो दुखद स्मृतियाँ हैं, दुखद यादें हैं। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर, और जो बच्चे वाला जो भय था वो फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाता है। बट इन ए लिटिल, लेकिन थोड़ी देर में, लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना साहस, अपनी हिम्मत को एकत्रित किया। आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने न्यू वाटर विंग से पेडल, पेडल मीन्स होता है हाथ पैर मारना पानी में, तो मैंने अपने नए जो वाटर विंग्स थे उनके द्वारा पानी में हाथ पैर मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एपिंग मीन्स होता है कॉपी करना, और उनको कॉपी करते हुए, उनकी नकल करते हुए मैंने क्या किया, ट्राइंग टू लर्न, तैरना सीखने का प्रयास किया। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, मैंने 2-3 बार ऐसा किया, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और क्या, थोड़ा सा मैंने ईज फील, ईज का मतलब होता है रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स फील करना शुरू कर दिया था इन द वाटर, पानी में। वैन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, जब ये मिस एडवेंचर मीन्स, एडवेंचर्स मीन्स होता है साहसिक कार्य, मिस एडवेंचर्स मीन्स होता है कोई दुखद घटना, तब ये दुखद घटना घटती है। यानी पहले से ही राइटर को वाटर से अरुचि थी, अवर्जन था, घृणा थी, और फिर से एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है देखते हैं। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर पहुंचता हूँ, वहाँ कोई नहीं था। दिस प्लेस वॉज काइट, जो प्लेस था बिल्कुल शांत था वो स्थान। द वाटर वाज स्टिल, और पानी भी बिल्कुल ठहरा हुआ था, शांत था। स्टिल मीन्स ठहरा हुआ, शांत। एंड द टाइल बॉटम वाज एंड वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और जो वाटर शांत होने के कारण जो बॉटम टाइल थी, यानी जो इसके पूल के बॉटम में जो टाइल लगी हुई थी वो वाइट दिखाई दे रही थी, और इतनी साफ दिखाई दे रही थी जितना कि बाथ टब होता है। आई वॉज टाइमिड, अब देखिए क्या कहता है, आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग टू अलोन, और अंदर जाने इसके लिए अकेला, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था, तो अकेला अंदर जाने से वो डरा हुआ था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए क्या कहता है कि मैं एक तरफ पूल के बैठ जाता हूँ, दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यानी हिम्मत नहीं पड़ती उसकी अकेले की उसमें एंट्री करने की, तो वो वेट करता है, बैठ जाता है किनारे पर, सोचता है कि जब दूसरे लड़के कोई या दूसरे कुछ व्यक्ति आएंगे तो उनके आने के बाद उनके साथ थोड़ा सा साहस जुटा करके वो पानी में घुस जाएगा, तो वो एक तरफ बैठ करके वेट कर रहा होता है। आई हैव नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय, कहता है कि मैंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर वेट नहीं की होगी, तभी ए बिग ब्रूशर, ब्रूशर मीन्स होता है, ब्रूशर मीन्स होता है हट्टा कट्टा, बिग ब्रूशर एक बड़ा हट्टा कट्टा सा लड़का वहाँ पर आता है। हट्टा कट्टा मीन्स हेल्दी सा। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और संभवतः उसकी आयु कितनी रही होगी, 18 साल उसकी आयु रही होगी। 18 साल का एक हट्टा कट्टा सा लड़का वहाँ आता है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो शारीरिक रूप से एक क्या था, शारीरिक रूप से सुंदर लग रहा था, यानी बलिष्ठ सा लग रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी जो हाथ पैर थे वो भी सशक्त थे।
दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और वो जो उसकी मस्कुलर बॉडी थी उसको दिखा रहे थे। ही येल्ड, येल्ड मीन्स होता है चीख करके कहना। क्या कहता है? हाय स्किनी, स्किनी मीन्स फिर से हाय दुबले पतले, वो उसको छेड़ता है इस तरह से कह करके। हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, अब कहता है कि तुम कैसा महसूस करोगे। डक्ड मीन्स यदि आपको पानी में फेंक दिया जाए। डक्ड मीन्स थ्रो इनटू वाटर, या डुबकी मारना कह सकते हैं कि हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम पानी में डुबकी मारना कैसा लगेगा तुम्हें, कैसा पसंद करोगे। विद दैट, और इसके साथ ही क्या हुआ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे पकड़ा, एंड टोस्ट, और उछाल दिया मी इनटू द डीप एंड, और इसी तरह से उसने उसको पकड़ा राइटर को, और टोस्ट उछाल दिया, डीप एंड मीन्स गहरे, जो उसका स्विमिंग पूल का जो गहरा डीप एंड था वहाँ उसको उछाल दिया। स्टूडेंट्स, डीप एंड में कितना था? 9 फीट डीप। अब 9 फुट की गहराई पे उसको फेंक दिया जाए, और बॉय कितना है? 11। विलियम डगलस वाज ओनली 10 to 11 year old at that time, so we can say the height of the writer was not more than 5 feet. Height of the writer was not more than 5 feet, and the water depth of the water at that end was 9 feet. So it was sufficient to drown to the author. ऑथर के डूबने के लिए यह पर्याप्त गहराई थी। क्या हुआ? I landed in a sitting position, allowed swallowed water. क्या हुआ? I landed in a sitting position, वो सिटिंग पोजीशन में लैंड करता है, यानी वाटर में जब उसको फेंका गया तो वो लैंड कैसे करता है? सिटिंग पोजीशन में। स्वेलोड वाटर, और चूंकि वो तैयार नहीं था इसके लिए तो कुछ पानी वो सटक जाता है, गटक जाता है, स्वेलोड मीन्स निगल जाता है, एंड वेट एट वंस एट द बॉटम, और क्या हुआ जब उसको फेंक दिया गया वो तैयार तो था ही नहीं, तो वेंट एट वंस एट द बॉटम, और तली में जाता है, बॉटम में जाता है। आई वॉज फ्राइटन, राइटर क्या कहता है? मैं भयभीत हो गया था। बट नोट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि मैं अपने होशो हवास खो दूँ। आउट ऑफ माई विट्स मीन्स होशो हवास खो देना। मैं डर गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होश हवास खो चुका हूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे डूबता जा रहा था, आई प्लान मैंने योजना बनाई, वैन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर किससे? तली से हिट करेंगे, तली से टकराएंगे पूल की, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं क्या करूँगा? एक बड़ा सा जंप करूँगा। केम टू द सरफेस, और जब वो जंप करेगा तो क्या कह रहा है? कम टू सरफेस, सरफेस पर आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर फ्लैट लेट जाऊँगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल मीन्स हाथ पैर मार करके, एज ऑफ द पूल मीन्स पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। पैडल मीन्स हाथ पैर मारना, एज ऑफ पूल मीन्स तालाब का किनारा। तो मैं, उसने ये प्लान बनाई जब वो डूबता जा रहा था कि जैसे ही मैं बॉटम से हिट करूंगा तो मैं ज़ोरदार जंप करूंगा वहाँ से, और ज़ोरदार जंप करके जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा सरफेस पर तो फ्लैट हो जाऊँगा, इस पर फ्लैट लेट जाऊँगा, और हाथ पैर मार करके पूल के किनारे पर आ जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन राइटर को क्या लगा? बहुत लंबा समय लगा नीचे जाने तक। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। ये जो 9 feet थे, राइटर को लगे कि ये 90 feet के बराबर हो गए, क्योंकि नीचे जाने में उसे काफ़ी टाइम लगा। एंड बिफोर आई टच बॉटम, और कहता है कि जब तक मैंने बॉटम को टच किया, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, वहाँ तक जाते जाते मेरे जो लंग्स थे वो फटने के लिए तैयार हो गए। इट मीन्स ये कह सकते हैं राइटर की सांसें उखड़ गई। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही उसके फीट बॉटम से हिट किए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने समन मीन्स कलेक्ट किया, ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी सारी शक्ति को, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और क्या किया? जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने प्लान किया था, ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, जोर से ऊपर की तरफ उछला। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। अब देख क्या इमेजिन कर रहा था राइटर? इमेजिन कर रहा था कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं सरफेस की तरह, कॉर्क की तरह उछल करके ऊपर आ जाऊंगा। जैसे कॉर्क पानी में डुबो तो सरफेस पर आ जाती है, बॉब करके उछल करके, तो उसको ये लग रहा था कि मैं उछल करके कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग, और क्या कहता है? मैंने अपनी आंखें खोली
और कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे, क्या, बट वाटर वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और इस पानी का जो कलर था वो थोड़ा सा येलो कलर का हो रहा था, और वो उसको कहता है डर्टी दिखाई देता है। टिंज मीन्स होता है रंग दे देना। तो राइटर कहता है कि वो मुझे पीला रंग लिए हुए गंदा सा पानी दिखाई दिया, जब जहाँ भी मैंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी था। आई ग्रू पैनिकी, राइटर कहता है मैं फिर भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर ऐसे पहुंचा जैसे कि मुझे कहीं रस्सी पकड़नी हो। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, लेकिन जैसे मैंने हाथ पैर मारे रस्सी पकड़ने के लिए, ग्रैब ए रोप, रस्सी पकड़ने के लिए, क्या हुआ, हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, लेकिन वहाँ कोई रस्सी तो थी नहीं, हाथ में क्या आया, सिर्फ पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू येल, मैंने चीखने का प्रयास किया, येल मीन्स चीखने का, चिल्लाने का, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन मैंने जब चीखने का प्रयास किया तो मेरे अंदर से कोई भी साउंड नहीं आई। अब राइटर कहता है वो फिर से पैनिकी हो जाता है, बाहर आते ही वो प्रयास करता है कि कहीं से उसको रस्सी हाथ लग जाए, उसको ग्रैब कर ले, लेकिन उसके हाथ में केवल पानी आता है, उसका दम घुटने लगता है और वो उसको चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी बाहर नहीं आती। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर कहता है कि मेरी आँख और जो नाक थी वो पानी से बाहर आते, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया। आंखें भी बाहर आ गई, नाक भी बाहर आ गई, लेकिन मुंह बाहर नहीं आ पाया। क्या कहता है, आई फ्लैटेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I flailed at the surface. Students, flailed means होता है जोर से हिलाना। I flailed at the surface of water, मैं जोर से हिला पानी की सरफेस पर। Swallowed and choked, लेकिन क्या हुआ, swallowed कुछ पानी मेरे अंदर चला गया, and choked और मेरा गला फिर से बंद हो गया। I tried to bring my legs up, क्या प्रयास किया उसने, अपनी पैरों को, अपनी लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो इस तरह से लटक गई जैसे कि वो मृत हो चुकी हो। वेट्स, और उनमें वजन बढ़ गया हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे कि वो उसको पैरालाइज मीन्स अधरंग मार गया हो, एंड रिजिड और वो कठोर हो गई हो। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक जो बहुत बड़ी फोर्स थी यानी बल था वो उसको नीचे खींच रहा था, कोई जोर से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से नीचे खींच रहा हो। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, मैं चिल्लाया, चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, केवल पानी ने मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड, फिर राइटर कहता है आई हैड स्टार्टेड, फिर से वो स्टार्ट कर देता है ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी को फिर से शुरू कर, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी एक बार पहले वो पूल में जा चुका, एक जर्नी वो हो चुकी, और एक दूसरी जर्नी फिर से वो बॉटम के लिए शुरू कर देता है। आई स्टक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, और कहता है आई स्टक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, स्टक एट वाटर, वाटर से टकरा, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फ्लाइट्स, और एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी शक्ति को इस तरह से एक्सपेंड किया, एज वन इन नाइटमेयर फ्लाइट्स, एंड इरेस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई नाइटमेयर मीन्स डरावने सपने में महसूस करता है एन इरेस्टिबल फोर्स को। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, कहता मेरी सांसें उखड़ चुकी थी। माई लंग्स एक, और मेरे लंग्स में एक मीन्स पेन हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब कहता है कि मुझे लगभग चक्कर आ रहे थे। डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, बेहोश होना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन कह रहा है कि मुझे अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी याद थी। स्ट्रेटेजी मीन्स योजना, अपनी प्लान याद थी, और वो प्लान क्या थी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूँगा, मैं स्प्रिंग करूँगा, ज़ोर से उछलूँगा बॉटम से पूल के, एंड केम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की तरह से सरफेस पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, मैं फिर पानी पर फ्लैट लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथ पैर मारूँगा, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने लेग से पानी को धकेल कर, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूल के किनारे पर आ जाऊँगा और क्या हो जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। ये स्ट्रेटेजी उसको अभी भी याद थी, यद्यपि क्या महसूस करा, आई वॉज गेटिंग डिजी, उसको चक्कर से आ रहे हैं, और वो कुछ ऐसा महसूस करा जैसे कि बेहोश होने वाला है। आई वेंट डाउन,
एंडलेसली, लेकिन वो कहता है कि एंडलेसली मतलब अंतहीन तरीके से मैं नीचे जाता रहा। एंडलेसली का मतलब ऐसा उसको महसूस हुआ कि इसका कभी एंड ही नहीं होगा। पहले भी उसे को 90 फीट के बराबर लगी थी, और अब की बार फिर उसको बहुत अंतहीन वो लंबाई लगती है। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, लेकिन वो केवल पीली चमक वाला पानी ही नजर आता है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और इतना गहरा पानी था जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर वही भयानक, स्टार्क मीन्स भयंकर, स्टार्क मीन्स कड़ा, स्टार्क मीन्स होता है टस से मस ना होने वाला, तो फिर से वो टस से मस ना होने वाला, टेरर मीन्स डर, सीज्ड मी उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय जो कोई समझ नहीं रखता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा भय जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा भय जिसको कोई नहीं समझ सकता जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, इसको वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो। तो इस तरह का वो भय था, उसने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। भय ऐसा था जो टस से मस ना होने वाला हो। स्टिफ रिजिड विद फियर, और क्या कहता है, मैं फिर से उस फियर से रिजिड हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मैं चीखना चाहता था वो चीख भी मेरे गले में फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल जो मेरी हार्ट बीट थी उससे मुझे पता चल रहा था, एंड पाउंडिंग माई हेड, और मेरे सिर में जो धक धक की आवाज़ हो रही थी, सैड, उससे ही पता चल रहा था दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जीवित हूँ। अदरवाइज राइटर को ये लग रहा था, क्योंकि चक्कर से आने और उसको महसूस हो रहे थे, तो वो डिजीज पेल्स जो लग रहा था उसको फील हो रहा था, तो उसको ये लग रहा था कि वो फेंट होने वाला है, और उसको सिर्फ उसकी हार्ट बीट से और पाउंडिंग इन द हेड उससे ये फील हो रहा था कि वो अलाइव है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और फिर उस भय के बीच में, डर के बीच में, केम ए टच ऑफ रीजन, ए टच ऑफ रीजन आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, उसको याद है कि उसे जंप करना है। व्हेन आई हिट बॉटम, जब वो बॉटम से हिट करेगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर माई फीट, और फिर क्या उसने अपने नीचे टाइल्स फील की, महसूस की। माई टोज, टोज मीन्स होता है पंजे, माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, और कहता है कि मेरे पंजे उन्होंने इस तरह से पहुँचे टाइल्स पर जैसे कि उनको ग्रैब कर लिया हो। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और जितनी भी मेरे अंदर शक्ति थी उससे मैंने जंप किया ऊपर को। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई अंतर नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। लुक्ड फॉर रोप्स, और फिर से वो किसके लिए, किसी रस्सी के लिए, रोप के लिए। लेडर्स, जैसे कि कोई सीढ़ी के लिए। वाटर विंग्स, वाटर विंग्स के लिए फिर से सोच रहा है कि काश मेरे पास रोप हो, लेडर हो, वाटर विंग्स हो। नथिंग बट वाटर, लेकिन था क्या वहाँ, वाटर के अलावा कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे चारों तरफ ए मास ऑफ येलो वाटर मीन्स बहुत सारा पानी ही पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उस भयंकर डर ने और गहरी पकड़ मुझ पर बना ली थी। इवन डीपर होल्ड ऑन मी, पहले से ज़्यादा गहरी पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट चार्ज यानी जोर सा झटका लगता है। आई शूक एंड ट्रेम्बल विद फ्राइट, आई शूक एंड ट्रेम्बल मीन्स मैं भय से, फ्राइट मीन्स भय, डर से कांप गया था। माई आर्म्स वुड नोट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नोट मूव, और मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, कि मैं माँ को चिल्ला करके कहूँ कि मेरी हेल्प करो, लेकिन क्या हुआ, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पानी के अंदर आप चीखते रहो तो आवाज़ बाहर नहीं आएगी। आप माँ को बुलाओ या पिताजी को बुलाओ या अपने किसी फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल करो, लेकिन यदि आप अंडर द वाटर हैं तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और फिर विचित्र रूप से लाइट थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ आफुल येलो वाटर, और मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, आखिरकार मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज़, मेरी नाक बाहर आई। वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और वो आया, उसकी आँख और नाक केवल बाहर निकली, और थर्ड टाइम से फिर से उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। कहता आई सक्ड फॉर एयर, उसने हवा अंदर खींचने की कोशिश की। सक्ड मीन्स होता है अंदर खींचना।
लेकिन हुआ क्या, एंड गो टू वाटर। जब उसने हवा अपने अंदर लेने की कोशिश की, सांस लेने की कोशिश की, तो अंदर एयर नहीं गई बल्कि क्या गया, वाटर गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। द येलोइश लाइट जो उजाला था, क्योंकि जब पानी से बाहर निकला था तो वो येलोइश लाइट थी, पीला प्रकाश था, उजाला था। अब वो जब अंदर जा रहा है तो वो पीला उजाला फिर से चला गया था। देन ऑल एफर्ट सीज, और उसके बाद फिर जितने भी एफर्ट थे वो सीज मीन्स बंद हो गए। आई रिलैक्स, मैंने रिलैक्स फील किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और जो मेरी लेग्स थी वो भी हल्की हो गई। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो एक अंधकार सा था वो मेरे मस्तिष्क पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने जो मेरा डर था, मेरा भय था, उसको भी समाप्त कर दिया। इट विप्ड आउट टेरर, इसने मेरे डर और भय को भी समाप्त कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब किसी तरह का कोई पैनिक नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ शांत हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और डरने की अब कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस। अब राइटर क्या कहता है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रोसी, कि ड्रोसी होना, टू गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा है कि जैसे सोने जा रहे हैं। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, अब टू टायर्ड माने जंप करने के लिए मैं बहुत थक चुका था। इट्स नाइस टू कैरी इट जेंटली, अब जेंटली कैरीड करना अच्छा लग रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस में फ्लोट, यानी अंतरिक्ष में तैर रहे हो, आकाश में तैर रहे हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और लग रहा था कि मेरे चारों तरफ कोमल हाथ हैं, मुलायम मुलायम हाथ हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसे कोमल हाथ जैसे कि माँ के होते हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और लगता है राइटर को कि अब मुझे सो जाना चाहिए। क्या हुआ, आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, स्टूडेंट्स, ऑब्लिवियन का मतलब होता है बेहोश हो जाना, विस्मृत या विस्मरणावस्था में पहुंच चुका था। राइटर बेहोशी की हालत में या विस्मरणावस्था में पहुंच चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा था वो गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, इससे आगे जो उसको याद है, यानी वो बेहोश हो गया, उसके आगे जो याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। जब मुझे अगली बात याद है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जो अगली बात याद है वो क्या है कि मुझे पूल के पास में पेट के बल लेटाया हुआ था, वोमिटिंग, और मैं उल्टी कर रहा था। वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टियाँ करना, और मैं उल्टियाँ कर रहा था। यानी उसके बीच में क्या हुआ उसको कोई पता नहीं, किसने निकाला, कैसे निकाला, उसको कोई याद नहीं है। उसको ये याद है उसके बाद कि जब उसको होश आया तो उसको पेट के बल पूल के पास में लेटाया हुआ था और वो उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जो चैप मीन्स होता है लड़का, बॉय, और वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था, वो कहता है बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि लड़का तो लगभग मर चुका था। बी ऑल राइट, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, कि कहता है कि आओ चलो उसको लोकर रूम। लोकर रूम मीन्स एक रूम होता है पूल के पास में जहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह की सुविधा होती है, तो उसको लोकर रूम कहते हैं। तो चलिए इसको लोकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल मीन्स अनेकों, आवर्स मीन्स घंटे, लेटर माने बाद में। आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा था, और ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बेड पर लेटा था, आई शूक एंड क्राइड, मैं चिल्लाया और चीखा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, कहता है कि इतना डर गया था कि उस रात मैंने खाना ही नहीं खाया। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक। हॉन्टिंग फियर मीन्स एक मतलब हॉन्टिंग मीन्स होता है एक ग्रसित कर देने वाला। फियर वाज इन माई हार्ट, मेरे मन में एक भयभीत करने वाला डर रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट मीन्स हल्की सी भी, एक्सर्शन मीन्स होता है चहल पहल या खिंचाव या परिश्रम। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी यानी वो होता था, खटपट की आवाज़ कह सकते हैं, तो वो मुझे अपसेट कर देती थी। मेकिंग वाज इन माई हार्ट, और जरा सा भी यदि वो होता था, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी यदि मैं कुछ करता था, प्रयास करता था, कार्य करता था, परिश्रम करता था। एक्सर्शन मीन्स वैसे श्रम होता है, परिश्रम होता है, तो यदि मैं हल्का सा परिश्रम करता था उसी से अपसेट हो जाता था। और मेकिंग वाज इन माई हार्ट, और उसी से मेरा हार्ट भी जो था वो डिस्टर्ब हो जाता था।
क्या कहता है, मेकिंग मी वो भी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, कि जरा सा भी श्रम जो था वो मेरी नीज, मेरे घुटनों को, एंड सिक टू माई स्टोमक, और ऐसा लगता था जैसे मैं सिक टू माई स्टोमक, मेरे पेट को ख़राब कर देता था, और मेरी जो नीज थी वो वोबली होना शुरू हो जाती थी। वोबली का मतलब होता है अस्थिर हो जाना, डामाडोल हो जाना, कि थोड़ा सा कार्य करने से ही मेरे घुटने कांपने लगते थे और मुझे लगता था कि स्टोमक जो है वो सिक हो गया है, बीमार हो गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कहता है मैं फिर कभी पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से पहले से भी ज़्यादा डरने लगा था। अवॉइडेड इन वेयर एवर आई कुड, और जहाँ भी पानी होता था वहाँ मैं उसको अवॉइड करता था, उससे दूर रहने की, दूर जाने की कोशिश करता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ वर्षों बाद जब मुझे पता चला वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड एक माउंटेन रेंज है अमेरिका में, जो वाशिंगटन से लेकर के कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। तो कैस्केड के वाटर का पता चला। आई वांटेड टू गेट इन टू दैम, तो राइटर कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, ऑफ बाथिंग इन वार्म लेक, ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जैसे ही मैंने वहाँ जाने की कोशिश की तो जो पूल का जो डर था, जो भय था, जो टेरर था, उसने मुझे फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इट वुड टेक पोसेशन ऑन मी कम्प्लीटली, ये मुझ पर पूर्ण रूप से छा जाएगा। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरी पैर जो हैं फिर से पैरालाइज हो जाएंगे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो ठंडा डर है, वो जो भयानक डर है, वो मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेगा। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और वर्षों बीत गए, ये हैंडीकैप स्टेट जो था, यानी ये जो एक डर था, एक भय था, ये मेरे साथ बना रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon। यानी ये सब चीज़ें वो नहीं करता था, जबकि ये सब क्या थी, ये सब एक्साइटिंग और रोमांटिक चीज़ें थी, लेकिन उन सब चीज़ों से दूर हो जाता था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया, और कोलम्बिया में फिशिंग करना, एट बम्पिंग लेक में फिशिंग करना, इन द कास्केड्स की जो झील थी। वेयर एवर आई वेंट, मैं जहाँ भी जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो पानी का जो डर था वो मेरे साथ साथ जाता था। आई रून माई फिशिंग ट्रिप्स, और इससे मेरी फिशिंग ट्रिप्स भी जो थी वो रून हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और मेरा सारा आनंद गायब हो जाता था। किसका? कैनोइंग का, बोटिंग का एंड स्विमिंग का। ना मैं बोटिंग कर पाता, ना स्विमिंग कर पाता था, ना कैनोइंग कर पाता था। वो सारा जो जॉय था वो मेरा डेप्राइव्ड कर दिया था मेरे उस डर ने, उस भय ने। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर संभव प्रयास किया जितने मैं जानता था कि इस डर पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, कैसे काबू पाया जा सकता है। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रैप्स, लेकिन इसने मुझे जोर से अपनी पकड़ में पकड़ रखा था, अपनी गिरफ्त में ले रखा था। फाइनली क्या हुआ? अंत 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अक्टूबर के महीने में क्या डिसाइड करता है राइटर कि एक इंस्ट्रक्टर लेते हैं, प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर मीन्स प्रशिक्षक, टू लर्न स्विमिंग, और एक प्रशिक्षक की सहायता से तैरना सीखता हूँ, उसने ये डिसाइड किया। तो अक्टूबर में डिसाइड करता है। आई वेंट टू ए पूल, राइटर कहता है कि मैं पूल पर जाता हूँ, एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, एंड आवर ईच डे, और रोज़ाना 1 घंटा। तो एक पूल पर जाता है और वहाँ इंगेज कर लेता है एक इंस्ट्रक्टर को। वीक में 5 दिन 1-1 घंटा वो वहाँ पर प्रैक्टिस करता है। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी जो थी उससे उसने जोड़ दिया। थ्रो ए पुली, एक पुली के द्वारा, पुली घिरनी को कहते हैं, घिरनी होती है, उसके द्वारा बांध दिया। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, और जिसको ओवरहेड केबल से बंधा हुआ था। और क्या हुआ? ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एक सिरे को रस्सी के वो खुद पकड़े होता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, तो हमने क्या आगे और पीछे जाना शुरू किया। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाना शुरू किया।
आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटे घंटे और दिनों दिनों, वीक आफ्टर वीक और सप्ताह लगे, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। थोड़ा सा जो डर था वो उसको जब भी वो ट्रिप करता था, यानी ईच ट्रिप पर पूल के ए बिट पैनिक सीज्ड मी, वही डर जो था उसको सीज कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स, और हर बार क्या था, जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता था, वो रिलैक्स करता था हिज होल्ड ऑन रोप, अपनी रोप को रिलैक्स कर, मतलब थोड़ी सी ढील देता था, एंड आई वेंट अंडर, और मैं थोड़ा सा नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न माई लेग फ्रोज, और जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स करता था, थोड़ी सी ढील देता था और राइटर नीचे जाता था पानी में, तो वो डर जो था वो फिर से उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता था। माई लेग्स फ्रोज, और मेरी पैर जो थे वो जम जाते थे एक तरह से। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, और स्लैक मीन्स होता है ढीला होना, कम होना। लगभग 3 महीने लगे, 3 महीने में यह तनाव स्लैक हुआ। बिगिन टू स्लैक मीन्स कम होना शुरू हुआ। देन ही टोट मी, उस जब 3 महीने में टेंशन कम होगी तो तब उसने क्या किया, देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर, तब उसने मुझे सिखाया कि अपना फेस कैसे अंडर वाटर करना होता है, एंड एक्सहेल, और वहाँ एक्सहेल, एक्सहेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, इनहेल मीन्स होता है अंदर सांस लेना, एक्सहेल मीन्स बाहर सांस छोड़ना। तो फिर उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से पानी के अंदर अपना फेस करके एक्सहेल किया जाता है। एंड टू रेज माई नोज इनहेल, और इनहेल करने के लिए, अंदर सांस लेने के लिए किस तरह से अपनी नाक को बाहर निकालना होता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने 100 बार इस एक्सरसाइज को दोहराया। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, हर बार जो थोड़ा बहुत भय होता था जब मेरा गर्दन या मेरा सिर या मेरा फेस या मेरा मुंह पानी के नीचे होता था, तो हर बार थोड़ा थोड़ा डर जो है उसको अभी भी लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट साइड ऑफ द पूल, उसके बाद वो मुझे साइड में ले गया, एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग्स, और उसने मुझे अपनी लेग से किक करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और मैंने सप्ताहों तक ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, स्टार्टिंग में तो मेरे पैरों ने काम करना मना कर दिया था, यानी तैयार नहीं थे, किसके कारण, वही डर भय के कारण। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन पर कमांड प्राप्त कर सका, यानी अब जब वो चाहता था तभी उसके पैर कार्य करना शुरू कर देते थे, वो पहले की तरह से रिफ्यूज टू वर्क नहीं करते थे या फ्रोज नहीं होते थे। 10 पीस बाई पीस, इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और फिर उसने सारे पीस को परफेक्ट कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उन सारे पीस को उसने जोड़ करके मुझे इंटीग्रेटेड कर दिया, यानी सारी को एकीकृत करके मुझे उसने स्विमर बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, देखिए अक्टूबर में शुरू किया था, और अप्रैल यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 7 months लगे उसको। तो इन 7 months में उसने फिर कहा, नव यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल क्रॉल स्ट्रोक, अब वो कहता है कि डाइव ऑफ, आप छलांग लगा सॉरी आप छलांग लगा सकते हैं लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ में। क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल स्ट्रोक आप कर सकते हैं। क्रॉल स्ट्रोक एक तरह का ये स्टाइल है स्विमिंग की। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, मैंने ऐसा किया और इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो चुका था। बट आई वाज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। देखिए इंस्ट्रक्टर का तो काम फिनिश हो गया, क्योंकि उसने बताया कि अब आप स्विमर बन चुके हैं, अब आपको आप लेंथ ऑफ पूल जो है डाइव कर सकते हैं और क्रॉल स्ट्रोक कर सकते हैं। लेकिन राइटर क्या कहता है, बट आई वाज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, उसे अभी भी इस बात का आश्चर्य था कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जब वह अकेला पूल में होगा और अकेला तैरने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जब अकेला तैरेगा, क्योंकि अभी तो उसको लगा कि इंस्ट्रक्टर उसके साथ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस बात से केयरलेस है कि उसको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन उसको ये लगता है कि ये वो अकेला होगा, क्या तब भी उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो डर तो नहीं आएगा। आई ट्राइड इट, वो कहता है मैंने फिर ये कोशिश की। आई स्विम द लेंथ ऑफ अप एंड डाउन, मैंने उस पूल की लेंथ को अप एंड डाउन स्विम किया। टाइनी वेस्टेज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कहीं जरा मरा सा वो ओल्ड टेरर वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रान एंड से टू दैट टेरर
ट्राइंग टू स्केयर मी लेकिन अब मैं उस टेरर को कह सकता था कि क्या अब भी तुम मुझ पर छाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर टू यू लुक, तो कहता तुम देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल, और जब वो मुझे डर मेरे ऊपर आने की कोशिश करता था तो मैं उसको कहता था अच्छा तुम मुझे अभी भी डराने की कोशिश कर रहे हो तो चलो देखो। और ऐसा कह करके मैं एक बार एक लेंथ और पूल की, अनोदर लेंथ ऑफ पूल यानी एक चक्कर और पूल का लगा देता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक ऐसा चलता रहा। देखिए अप्रैल से जुलाई तक अब ये उस पर ओवरकम करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अकेला रहने पर वो डर आ जाए। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन राइटर कहता है कि मैं अभी भी, आई स्टिल वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पक्का विश्वास नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा सारा डर भय जो है वो ख़त्म हो चुका। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए वो क्या कहता है, मैं लेक पर गया। कौन सी पर? लेक। सो आई वेंट टू लेक, मैं लेक पर गया। और लेक का नाम क्या था? लेक का नाम था वेंटवर्थ इन द हेम्पशायर, तो हेम्पशायर की वेंटवर्थ लेक में गया। डाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और डाइड ऑफ मीन्स मैंने छलांग लगा दी। डॉक मीन्स, डॉक होता है घाट। जिस तरह से हम लोगों के नदी पे जगह जगह स्नान करने के लिए घाट होते हैं तो उसको डॉक कहते हैं। डाइड ऑफ ए डॉक, एक डॉक से मैंने छलांग लगा दी एट ट्रिग्स आइलैंड पर। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं 2 मील तक तैराकी की। आई स्वैम द क्राल, बीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। देखिए ये सारी स्टाइल है, कौन कौन सी? क्राल, ब्रिज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, सबको प्रयास किया। ओनली वंस डिड द टेरर, एक बार टेरर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था। देखिए अभी भी एक बार टेरर वापस आया है राइटर के, जबकि वो एक्सपर्ट हो चुका है स्विमर, लेकिन अभी भी एक बार टेरर वापस आया था जब वो लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। क्या किया जब वो टेरर आया? आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने फेस को नीचे किया। एंड सा नथिंग, और देखा, बट बॉटमलेस वाटर, केवल क्या था? बॉटमलेस वाटर था, यानी यहाँ वाटर की बॉटम भी नहीं थी। पूल में बॉटम तो होती थी। तो जब उसने अपने फेस को नीचे किया और बॉटमलेस वाटर को देखा तो एक बार डराया था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स होता है बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में। वो डर जो था मेरे ऊपर आया था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर। अब देखिए टेरर को क्या कहता है, वेल मिस्टर टेरर, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ। आई लाफ्ड एंड सेड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि क्या तुम समझते हो तुम अब क्या कर सकते हो मेरा? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और जब मैंने उसको ऐसे कहा टेरर को तो इट फ्लैड, ये चला गया, एंड स्वैम, आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। जेट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, अभी भी कुछ संदेह थे, कुछ डर था, कुछ संदेह था, कुछ शंकाएं थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, went up to Titan to Canard Meadows of the Conard Creek, tail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side Warm Lake, Warm Lake की साइड पर कैंप किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह उसने स्ट्रिप्ड मीन्स अपने कपड़े खोले। डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में उसने डाइव कर दिया, छलांग लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, दूसरे छोर पर गया और फिर वहाँ से वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन एक एक्सपर्ट तैराक है तो उसका नाम लिया कि जैसा वो करता था, जैसा वो किया करता था, यूज टू डू, जैसा वो किया करता था उस तरह से मैंने किया कि उस किनारे गया फिर वापस तैर के आया उस झील के, इस तरह से। आई शाउटेड विद जॉय, और कहता है कि मैंने आनंदित होकर के, खुश होकर के मैंने चिल्ला कर कहा। और क्या कहता है? एंड जिलबर्ट पार्क रिटर्न द इको, और जिलबर्ट पार्क में टकरा करके वो गूंज मुझे वापस सुनाई दी। और वो क्या कहा उसने? आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैंने अपने पानी का जो डर था, जो भय था, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। राइटर कहता है द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट, क्योंकि इस बात को वही जान सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगा हो और उन्होंने उस पर फिर विजय प्राप्त कर लियो। इट कैन अप्रिशिएट, और वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, यानी कितना डर था और किस तरह से उस पर विजय प्राप्त कर ली। इन डेथ देयर इज़ पीस,
कि डेथ में, वो कहता है मैंने मृत्यु का भी अनुभव कर लिया कि मृत्यु में शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और मृत्यु के कारण ही केवल डर होता है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि मृत्यु के भय के कारण ही डर होता है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा रोजवेल्ट जानता था और उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो डर होता है वो हमारा डर ही डर होता है अपने आप में, यानी डर ही अपने आप में डर होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों तरह का अनुभव किया था। बहुत सेंसेशन मीन्स दोनों तरह का अनुभव, ऑफ डाइंग मरने का भी, एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, और मरने के भय के कारण क्या टेरर हो सकता है जो इससे उत्पन्न होता है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। याद है ना स्टूडेंट्स आपको, जब वो उसको फेंक दिया गया था तब उसने वो एक्सपीरियंस किया था, उसको लग रहा था कि डेथ हो जाएगी, जब वो सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था तो उसने वो अनुभव किया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन कहता है और इसीलिए मेरे अंदर ग्रीव इंटेंसिटी यानी जिंदा रहने की और भी इच्छा जो होती है वो तीव्र हो गई है, क्योंकि मैंने महसूस किया। एट लास्ट आई फेल रिलीज, अंत में मैंने रिलैक्स फील किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और बाद में मैंने रिलैक्स महसूस किया। फ्री टू वॉक, अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, अब मैं क्लाइम कर सकता था पीक्स पर, ट्रेल कर सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को मैंने दूर भगा दिया था। तो इस तरह से राइटर विलियम ओ डगलस अपने बचपन के डर से, बचपन के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्टूडेंट्स, आपके मन में भी यदि कोई इस तरह का डर भय होता है तो उस पर आप इसी तरह से, यहाँ यही मैसेज है इसका, यदि आपके मन में किसी तरह का डर है, भय है, तो उस पर आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 10 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए उनको रखा है, तो आप चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और इनको एक नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना करके अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्कैर्ड ऑफ वाटर, कौन सी दो घटनाएं हैं जिनसे वो स्कैर्ड ऑफ वाटर हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड डगलस प्रेफर टू गो टू YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग के लिए उसने YMCA पूल को क्यों प्रेफर किया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस को, कैसे अफेक्ट किया था YMCA पूल, कौन सी इंसिडेंट थी, वो एक नवयुवक ने उठा करके उसको पानी में फेंक दिया था। चौथा क्वेश्चन है, ऑल वी टू फियर इज फियर इटसेल्फ, व्हेन डिड डगलस लर्न दिस लेसन, डगलस ने ये लेसन कब सीखा था। और फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, वाटर का जो उसका फियर था उसको गेट ओवर करने का डिटरमाइन क्यों किया था डगलस ने। सिक्स क्वेश्चन है, वाई डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, कैसे उसने मेक श्योर किया कि उसने अपने टेरर पर विजय प्राप्त कर ली है। सेवन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू ए स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने डगलस को एक स्विमर में कैसे टर्न किया। और क्वेश्चन 8, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक में क्यों गया था, न्यू हैम्पशायर की। हाउ डिड ही मेक हिज टेरर फ्ली, और उसने अपने डर को कैसे दूर भगाया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड विलियम डगलस एवर्जन टू वाटर, के विलियम डगलस पानी से कैसे घृणा करता है। और क्वेश्चन 10, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए वो 3 बार गया था, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि उसने जब फर्स्ट टाइम वो गया था तो उसको कैसा अनुभव हुआ था जब फर्स्ट टाइम वो बॉटम ऑफ द पूल गया था। तो स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चन हैं, इनके नोट्स बना लेना, और नोट्स बना करके इनको जब आपको लेसन अच्छे से आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका थर्ड चैप्टर, डीप वाटर। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, अपने स्टूडेंट्स, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का, इस लेक्चर का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, और कमेंट करें ताकि मैं अपनी जो मिस्टेक्स हो सकती हैं
बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई इसमें परफेक्ट नहीं है. तो it is possible, it may that I have committed so many mistakes in the lecture. तो यदि आपके कमेंट आएंगे तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैम, तो उनमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू सून in the next video. Thank you very much.